नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज का डायग्राम। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कपड़े को आपको कैसे बिछाना है, देखिए हमारे तरफ बंद घड़ी है, इस तरफ से यहाँ हमारा बैक पार्ट निकलेगा और सामने देखिए खुला हुआ है। तो कपड़े को ऐसे खड़े में आपको रख लेना है और कपड़े को सबसे पहले तो अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि आपका कपड़ा सीधा हो जाए, तो हमें मेजरमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए जो साइज़ हम बता रहे हैं, ये साइज़ है 32 इंच का। 4 टक्स ब्लाउज हम बता रहे हैं, इसमें हमारा योक पट्टी नहीं आएगा, मतलब ये योक नहीं आएगा जिसको हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं। ये 4 टक्स से मतलब 4 डॉट वाला। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमारा जैसे कि 32 की चेस्ट के लिए लंबाई हमारा 13 तैयार है। तो फार्मूले के हिसाब से अगर आपके ब्लाउज में जितना लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा तैयार लंबाई 13 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 14 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगा लिए। अब यहाँ से हमें रखना है शोल्डर। तो शोल्डर हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। तो आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर देना है। अब देखना है यहाँ पे आर्म होल। तो आर्म होल आपको लेना है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 6.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का चौथा भाग। 32 का चेस्ट है तो 32 का चौथा भाग आएगा 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच प्लस करेंगे, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा शेप देंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से आपको 1.5 इंच देखना है कहाँ पे है। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब देखना है इसका आपको हाफ़ कर लेना है। ये जो लाइन हमने खींचा है तो ये देखिए 6.25 है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से देख लेना है, हाफ़ कर लेना है। ये देखिए अब इसको आपको गोलाई दे देना है, इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हम नेक रखेंगे 2.25 इंच रखेंगे। तो 2.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे आता है गला। तो गला हमें कितना चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जैसे 9.5 पे आपको तैयार चाहिए तो आपको 10 इंच पे कटिंग करना है। 10 इंच पे आपको निशान लगा लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे हमने 2.25 रखे और यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो हमने यहाँ से 0.5 इंच बढ़ा दिए, ये देखिए। और इसको हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। तो गला जो होता है ये 2 प्रकार का बनता है। जैसे कि एक होता है डीप, एक होता है ब्रॉड। तो ये हमारा डीप है, तो ये हमारा ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये देखिए अगर आपको ब्रॉड बनाना होगा तो क्या करेंगे, 2.25 इंच आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हम 2.5, 3 ऐसा करके यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम क्रॉस में लेंगे, फिर ब्रॉड देते समय हमको इसको फैलाते हैं, फैलाते हुए हम यहाँ तक आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये गला ब्रॉड हो जाता है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमने निशान लगाए थे चेस्ट का चौथा भाग। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से 2 इंच मार्जिन है इस प्रकार से। ये देखिए ठीक है। अब देखिए चौथा भाग जो हम यहाँ पे लिए थे इस प्रकार से हम देखेंगे फिर से, देखिए तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन को भी हम सीधा करेंगे भी। अब देखिए यहाँ पे आपको लगाना है टक्स। तो आप टक्स कैसे लगाएंगे,
तो देखिए अब ये 32 का चेस्ट है, तो 32 का चेस्ट के लिए कमर है रहेगा हमारा 28 इंच का। तो देखिए ये कमर जो है कम ज़्यादा होता रहता है, इसके लिए हमने ये चीज़ को सीधा ले लिए हैं। तो ये कमर जो हमारा जैसे कि 32 के चेस्ट में 4 इंच कम रहता है, तो आएगा 28 इंच कमर। तो 28 का 1/4 होता है 7 इंच। तो 7 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 8 होगा। तो 8 का हाफ लेंगे 4 इंच आएगा। ये देखिए, तो 4 इंच पे हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाते हैं। ये देखिए, तो ये टोटल कितना हम देख लेते हैं, ये 8 इंच है। देखिए यहाँ पे तो ये 8 इंच है। तो जैसे कि आपका जैसा कमर रहेगा उसका चौथा भाग लेने का है, उसमें 1 इंच आपको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। तो ये जो हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस किए थे, तो आधा इंच हमारा टक्स में जाएगा, इस तरफ से आधा इंच टक्स में जाएगा और इस तरफ से जाएगा, दोनों तरफ से हमको लेना है। एक आधा इंच यहाँ से लेंगे हम, और आधा इंच हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम, तो ये देखना है अपना ये कितना है उस हिसाब से लेते हैं। तो ये हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो कभी कभी और ब्रॉड नीचे रहता है तो हमारा 3 इंच पे आता है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको टक्स लगा लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको समझ में आया ये कैसे हमें टक्स लगाना है। आपका कमर जैसे किसी का 6 इंच का फ़र्क रहता है, किसी का 4 इंच का, किसी का 2 इंच का। तो ये कमर इस प्रकार से फ़र्क रहता है। हमारा जो भी चेस्ट रहेगा उसका हम चौथा भाग करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे। और यहाँ पे कमर आपका जितना रहेगा, नहीं आपको समझ में आ रहा है, ये लाइन को आपको पूरा ले लेना है। और इसके बाद यहाँ से चौथा भाग लगा के उसका हाफ लेना है, निशान लगाना, फिर आधा आधा इंच का यहाँ लगा लेना है। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट समझ गए। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट। तो देखिए ये जो 4 टक्स ब्लाउज है इसमें आगे पीछे सेम लिया जाता है। जैसे बैक पार्ट में 1 इंच प्लस किया, उसी तरह हमारा फ्रंट पार्ट में 1 इंच प्लस होगा। तो तैयार 13 है, तो हम यहाँ से 14 लेंगे। तो 14 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 14 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और देखिए ये जो हमारा है ये शोल्डर सेम रहेगा। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल जैसे हमने 6.25 इंच में लिए, तो 6.25 इंच में हम भी आएगा हमारा। तो 6.25 पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पाएगा चेस्ट का चौथा भाग। तो 32 का 1/4 आता है 8। तो हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 5.5 आ रहा है शोल्डर। ये लाइन थोड़ा हमारा ये हो गया है, इसको हम फिर से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा ये रॉन्ग हो गया, क्रॉस में हो गया। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है, फिर 2 इंच हमको मार्जिन लेना है। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। और ये जो 14 इंच है हमारा लेंथ, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम निशान देख लेंगे। यहाँ पर हमें सेम लेना है। अभी लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए इसमें हमने 1.5 इंच लिए थे और इसमें हमें 1 इंच का गहराई देना है। तो यहाँ से हम 1 इंच का शेप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर इसके बीच से आपको शेप देना है। देखिए यहाँ पर हमने 1.5 दिया, यहाँ पर हमने 1 दिया, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। अब देखिए यहाँ से हमें बटन पट्टी के लिए छोड़ देना है। तो देखिए आपके ब्लाउज में कितना है बटन पट्टी उस हिसाब से लेना। समझो 7 पे तैयार है तो 7.5 लेना है, 8 पे तैयार है तो 8.5। इस प्रकार से हम बटन पट्टी देखते हैं अपने ब्लाउज में। अब देखिए यहाँ से हम बटन पट्टी छोड़ेंगे 7.5 इंच पे। तो ये हमारा 7 इंच पे तैयार होके आएगा। तो हमने यहाँ पे 2.25 लिए थे, तो यहाँ पे भी 2.25 लेंगे इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से गोलाई दे देंगे।
इसको आप थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हैं, फ्रंट पार्ट का है। थोड़ा सा करना है आपको, इस प्रकार से लाना है, ऐसा गोलाई देते हुए आपको इसमें मिला देना है। तो देख लिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से अब हमें टक्स लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमें टक्स कैसे लगाना है, चेस्ट का 10वां हिस्सा हम यूज करते हैं यहाँ पे जो हमारा आता है। तो यहाँ पे जो टक्स हम लगाते हैं तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आता है 3.25 इंच आता है, उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.25 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइन कितना लेना है हमको, ये जो टक्स हम लेते हैं चेस्ट का 8वां भाग, तो चेस्ट का 8वां भाग आएगा 4 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 4 इंच पे निशान देखेंगे। तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो ये 3.25 यहाँ से हमारा ये 3.25 आ रहा है। यहाँ पे 10वां हिस्सा आपको देखना है, उसमें आधा इंच प्लस करना है जो भी आपका रहेगा। और यहाँ पे 8वां भाग, चेस्ट का 8वां भाग, तो यहाँ पे 8वां भाग आ रहा है 4 इंच। तो हम यानी यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से हमने सीधा कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे, बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, चेस्ट हमारा 32 है, तो हम यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार से आपको टक्स लगा लेना है। अब देखिए, अब इसका हमें सेंटर निकालना है यहाँ से। इस प्रकार से देखना है, 7.5 इंच है तो इसका हाफ हम करेंगे 3.25 इंच आएगा। तो 3.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है गले की तरफ से, तो 2.5 इंच पे हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे, ये देखिए। और इसमें आपको 1.25 इंच का टक्स लगाना है सा। ये 1.25 इंच का हमारा टक्स लग गया। ओके, अब देखना है हमारा आर्म होल का टक्स कैसे लगाएंगे। इस कॉर्नर से आपको लेना है, देखिए 3-3.5 इंच आता है, तो यहाँ से हम 3.5 पे निशान लगा रहे हैं। इसको भी आपको 1.25 इंच पकड़ के सिलाई करना है। अब आता है हमारा ये टक्स। अब ये टक्स हम कैसे लेंगे, यहाँ से हम देखिए 2.5 इंच ऊपर लेंगे, कितना, 2.5 इंच। अब देखिए ये जो हमारा टक्स है, मेन टक्स है, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम क्रॉस में लगाएंगे निशान। तो जो 2.5 इंच हमने ऊपर लिए थे, इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। और इसमें भी हमारा ये 1.25 इंच का लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा टक्स लग के कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये टक्स हमने जो लिए थे, हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, ये जो हमारा मेन टक्स होता है, तो यहाँ से हमारा ये 1.25 इंच यहाँ पे लगा है, ये 1.25 इंच पे आया है। और ये लगभग हमारा ये 2 इंच पे है। तो इस प्रकार से आपको टक्स लगाना है। हाँ, आपको अभी ये टक्स कैसे समझ में, जैसे आपको हर एक साइज का बनाना हुआ तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमारा मेन टक्स होता है, यहाँ से बटन पट्टी जो हमारा यहाँ से बनता है, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना लेना है। तो आप जो भी साइज का बनाएंगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे चार्ट है, इसमें 10वां हिस्सा तो नहीं है, पर इसका हमने वीडियो बना के डाला है, तो आपने उसमें 10वां हिस्सा आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ जो हमने टक्स लिए थे, तो चेस्ट का 8वां हिस्सा, तो देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट दिया गया है। आप लोग ने चार्ट हमसे मंगाए हैं, तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता, चार्ट तो मंगा लेते लेकिन उनको समझ में नहीं आता हमें कहाँ पे कौन सा भाग यूज करना है। तो आप हमारा वीडियो देखेंगे तो इस चेस्ट मतलब फार्मूला कौन सा भाग कहाँ पे लिया था तो आपको मालूम पड़ेगा।
तो देखिए ये 32 इंच का चेस्ट हमने आपको बताया 4 टक्स, तो यहाँ पर हमारा ये 32 इंच चेस्ट है। तो इसकी लाइन पे जाने का 8वां भाग देखने का, तो ये हमारा यहाँ पे 8 नंबर दिया गया, 8वां भाग। तो 32 का 8वां भाग हमारा आता है 4 इंच। आप देख रहे हैं 4 इंच, तो यहाँ पे 4 इंच है, तो हम यहाँ से 4 इंच लिए। तो इसी प्रकार से आपको 8वां भाग यूज करना है। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग, तो ये जो हमारा चार्ट है यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो ये चौथा भाग इसमें सिर्फ आपको बताया गया कितना आता है काउंट, मतलब फिटिंग नाप बताया गया है। तो ये 32 का चौथा भाग आता है 8 इंच। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इंच है, तो इसमें आपको 2 इंच मार्जिन मिलाना है। ये नहीं कि हम चौथा भाग लेके कटिंग कर दे तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है, तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आपको इतना ध्यान देना है, जो लोग हमसे चार्ट मंगाए हैं अगर चेस्ट का चौथा भाग देखते हैं तो उसमें एकदम मेन दिया गया है चौथा भाग, तो उसमें आपको 2 मार्जिन लेना है। तो इस प्रकार से आप चार्ट का सहारा ले सकते हैं। जो लोग आप चार्ट मंगाए बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया है, आप हमारा वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हम समझ गए। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हमें रह गया स्लीव्स। तो स्लीव्स में हमारा यहाँ कपड़ा बच रहा है, अब हम यहाँ पे आपको स्लीव्स बताएंगे। अब इसको हम घुमा लेते हैं, ये देखिए। अब स्लीव्स के लिए हम कैसे निकालेंगे स्लीव्स का डायग्राम वो देख लेते हैं। चलिए अब हम स्लीव्स देख लेते हैं। तो स्लीव्स में भी हमें चेस्ट का चौथा भाग यूज हम करते हैं, तो हम खड़े में निकाल रहे हैं। तो हमारा चौथा भाग आता है 8 इंच, तो हम इसका डबल लेंगे तो 16 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे, तो 16 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 8 इंच इसका सेंटर हम देख लेंगे, तो सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए स्लीव्स जो है हम यहाँ से 4 पे हमको तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम बढ़ा के ले रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से भी 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच हमने लिए, ओके। अब इसका हम सेंटर लाइन खींच देंगे, आपको समझ में आएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हमें स्लीव्स का इस प्रकार से यहाँ पे शेप देना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ये फ्रंट पार्ट का, इस प्रकार से। अब हमें बैक पार्ट का, तो बैक पार्ट का हमारा इस प्रकार से आएगा, ये देखिए। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब जैसे कि आपका जो गोलाई है, मतलब दंड घेर है जो, तो कितना है उस हिसाब से आपको लगाना है। समझो 10 इंच का है तो आपका हाफ कितना आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान गया, हमारा फिटिंग नाप आएगा। और यहाँ से 5 इंच, देखिए 5 इंच, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस प्रकार से यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, ये देखिए 2 इंच मार्जिन फिटिंग हमारा यहाँ पे आएगा। और यहाँ से भी हम 2 इंच मार्जिन पे निशान लगा देंगे, ओके। अब ये जो हमारा है इस प्रकार से हम मिला देंगे, और यहाँ से भी हमारा ये 2 इंच रहेगा, ये देखिए। तो ये हमारा जो है फिटिंग नाप है, और ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ से 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2 हमारा इस प्रकार से फिटिंग आएगा, और ये हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सेंटर निकाले, और यहाँ से हमारा 8 इंच, यहाँ से 8 इंच। तो इस प्रकार से हमारा ये दंड घेर हो गया। तो हमारे स्लीव्स निकल चुका है, आप देख सकते हैं। और ये जो कपड़ा बचा है यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे, मतलब जो हम पाइपिंग बनाते हैं, और बटन पट्टी काज पट्टी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कपड़ा बचा सकते हैं। देखिए हमने कितने आसानी से इसी में सब बता दिए डायरेक्ट कपड़े पे। दोस्तों हमारा 4 टक्स ब्लाउज का डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो हमने इसमें 3 पार्ट आएगा आपका 4 टक्स ब्लाउज में, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव्स। तो इसमें हमारा एक होता है 4 टक्स योक पट्टी ब्लाउज। तो ये योक पट्टी ब्लाउज नहीं है, इसमें नीचे योक नहीं लगेगा,
क्योंकि इसमें आपको पहचान हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा योग पट्टी वाला होता है। जो ये टक्स हमारा 4 इंच का लगा है तो उसमें ये हमारा 2.5 इंच का योग पट्टी ये निशान रहता है टक्स, जो हम योग 4 टक्स योग पट्टी ब्लाउज बोलते हैं। तो ये हमारा 2.5 इंच का टक्स रहेगा, इसके नीचे हमारा योग लगता है। और ये जो 4 टक्स ब्लाउज है इसमें ये हमारा टक्स बड़ा रहता है, ये इसकी पहचान है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।